नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। आपको बता दें कि बैसाखी मेला का आयोजन किया जाएगा और उसके ऑर्गेनाइज़र लोग से ही जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास है इस मेला में। आइए सीधा उनसे ही जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आपका परिचय? अनुश्री सरकार। जी, बैसाखी मेला का आप लोग ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, क्या कुछ खास है और क्यों किया जा रहा है ये मेला? ये मेला बैसाख महीने को उजागर किया जा रहा है कि इस महीने का क्या महत्व है और इस महीने में हर चीज़ नया नया होता है। और जो हम लोग बच्चों को संदेश देना चाह रहे हैं, जो बच्चे हमारे संस्कृति से विमुख हो जा रहे हैं, उन लोग अभी बस इंग्लिश के महीने ही जानते हैं। हिंदी महीने आप पूछिए वो लोग बता नहीं पाएंगे। तो मेन है यहाँ हम लोग का मेन उद्देश्य बच्चे को लेके ही हम लोग कर रहे हैं और बच्चे जाने कि हर मंथ का क्या क्या महत्व है। तो बैसाख भी जो महीना है उसका क्या महत्व है। तो इसमें हम लोग डांस कंपटीशन, म्यूज़िक, वोकल और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसका भी कंपटीशन रखे हुए हैं। जी, ये मेला का शुरुआत आप कब करने वाले हैं? कब इसकी शुरुआत की है? ये 12 मई को हो रहा है। जिस दिन कितने दिनों के लिए? एक दिन के लिए ही हो रहा है, जी। केवल एक दिन के लिए। वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। जी, टाइम क्या रहेगा? जी, आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ पे जैसे कि आप लोग मेला का आयोजन करने जा रहे हैं, मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है, अभी का बच्चा देखिएगा ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में ही जा रहा है। ज़्यादातर बॉलीवुड या बोलिए जो वेस्टर्न डांस है उसी में फ़ोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम लोग का जो कल्चर इतना अच्छा डांस फॉर्म है, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, हाँ, तो फिर कथक, फिर वोकल जो गाना है वो सब कोई उसमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम करके ज़्यादातर हम लोग क्लासिकल ही रखे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे जो वेस्टर्न डांस करेंगे उसको रिजेक्ट करें, नहीं, उसको भी ला रहे, उसको भी दिखा रहे कि देखो तुम खाली वेस्टर्न में जा रहे हो, देखो ये बच्चे लोग कैसे क्लासिकल डांस करते हैं, क्लासिकल गाना गाते हैं, क्या क्या है हम लोग का जो भारत का संस्कृति है कैसा है उसको तुम देखो, फिर भी वो भी मोटिवेट हो सकता है। जी ना। इससे पहले भी क्या इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम आपने किया? हाँ, हम लोग किए हैं लेकिन टाउनशिप पे नहीं किए हैं। ये मतलब पहली बार हो रहा है? पहली बार हम लोग टाउनशिप में किए हैं। जी, तो बच्चों में इंटरेस्ट लाने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं कि बच्चे को खास करके ये सब चीज़ें पसंद आए और वो इस और भी ध्यान दें? हाँ, यहाँ पर हम लोग पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गाने का, डांस का, सब कुछ होगा तो देखेगा ना तो अच्छा लगेगा उन लोग को, पेरेंट्स को, और सबको हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ उसको ही हम लोग प्राइज दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबको मिलेगा। जी। आप कौन-कौन बच्चे आ रहे हैं और क्या कुछ फॉर्म वगैरह कुछ ऐसी कुछ है? बच्चे तो शामिल हो रहे हैं, ऐसे 30-32 बच्चा का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गया है और हम लोग स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी ये रखे हैं कि क्योंकि कोई आके देखे और स्पॉट रजिस्ट्रेशन उसी टाइम अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल के ऊपर ही मतलब फोकस कर रही हूँ, बट क्लासिकल के साथ साथ सेमी क्लासिकल, मॉडर्न डांस भी अलाउड है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, वो भी मेहनत करना पड़ता है, उसी में भी मेहनत करना पड़ता है बच्चे लोग को। तो सब मिला के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कुछ करने के लिए। जी, तो क्या लगता है ये जो बच्चों के जो एज, क्या कुछ एज लिमिट है या फिर कितने एज हम के लोग तक है? 18 ईयर्स तक इसको लिमिट किए हैं। जी। हाँ जी, तो क्या आप लोग बच्चों को खुद ट्रेन भी करते हैं या फिर कॉम्पिटिशन? मैं खुद भरतनाट्यम डांसर हूँ, भरतनाट्यम टीचर हूँ। मेरा लालपुर में स्कूल है। तो बच्चा लोग को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मॉडर्न डांस के साथ साथ अगर कोई क्लासिकल बेस हो जाए तो मॉडर्न डांस, उसके साथ मॉडर्न डांस करना इजी हो जाता है थोड़ा। जी। तो थोड़ा सा मोटिवेट करना हम लोग को। जैसा कि आपने बताया कि आप खुद एक डांस टीचर है, तो क्या लगता है बच्चों को कितना रुचि लगती है क्लासिकल की ओर से या वेस्टर्न की ओर से? ज़्यादा बच्चे किस पे फोकस करते हैं? देखिए, क्लासिकल डांस करना थोड़ा टफ है, ये तो मानना ही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। और मॉडर्न डांस में क्या होता है, दोनों में एक फ़र्क है। मॉडर्न डांस एक बॉलीवुड सॉन्ग के ऊपर होता है जिसमें हम लोग को वर्डिंग, शब्दों मिलता है, शब्दों से बच्चे लोग थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है।
ब्लड क्लासिकल में क्या होता है, ज़्यादातर वैसे शब्दों नहीं मिलता है हम लोग को, वर्डिंग्स, गाना का जो वर्डिंग्स होता है वो बेसिकली म्यूजिक के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होता है, तो इसीलिए बच्चों लोग को लगता है ये बोरिंग है, थोड़ा सा टफ है, बोरिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं इंटरेस्टिंग है। बनाने के लिए आप लोग हाँ, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग कुछ कुछ मतलब जैसे कंपटीशन टाइप का करते हैं, कुछ कुछ कभी कभी मैं चैलेंज देती हूँ, जैसे कुछ क्रिएटिविटी, जैसे कुछ सोच लो, ऐसे तितली उड़ रहा है, तुम सोच लो तुम्हारे सामने एक तितली उड़ रहा है, तो तुम उसको कैसे भाव से प्रकाश करेंगे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गिफ्ट भी मिलता है बच्चे लोग को, तो इसमें इंटरेस्ट आ जी, जाता है। आपका परिचय। मैं मोनोमिता विष्णु हूँ और भारतनाट्यम डांस टीचर। आप क्या उस मेला के दिन क्या कुछ चीफ गेस्ट वगैरह के रूप में भी कोई आ रहे हैं? आ रहे हैं अभी जज जज भी आ रहे हैं। जज के तौर पे आपने किसको रखा है? अभी तो वो नहीं बता सकते हैं अभी जज के विषय में, है ना। जी जज हाईलाइट नहीं किया जाता है। जी, तो क्या लगता है उस दिन क्या कुछ और खास होने वाला है? ये और मेला खास कितना और- सफल होगा? सफल तो होगा, कॉन्फिडेंस बहुत है, और ये एकेडमिक मेला ही तरह का हो रहा है। वहाँ कुछ एकेडमी के लोग भी अपना स्टॉल लगाएंगे बच्चों के लिए। मतलब वहाँ पे स्टॉल भी हाँ, लगाए हाँ, जाएंगे? हाँ, कितने स्टॉल स्टॉल लगेंगे? ज़्यादा नहीं, 4-5 हम लोग लगा रहे हैं, उससे जी। ज़्यादा नहीं। इसमें एकेडमी के स्टॉल है 2-3 और कुछ फूड का। जी, कंपटीशन हो रहा है, तो क्या बच्चों के लिए क्या कुछ आपने प्राइज वगैरह रखा? हाँ, फर्स्ट हाँ। विनर के लिए क्या कुछ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबके लिए प्राइज है, और यहाँ तक कि जो कुछ भी नहीं सकेंगे उनके लिए भी है। जी हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा, जी क्योंकि ये उन लोगों को अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये मेला लगा हुआ है, बैसाखी मेला, तो किसी को हम लोग मायूस नहीं होने देंगे। बैसाखी मेला का आयोजन किया जा रहा है, आप क्या कुछ कहें? ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के बच्चों को मेनली चांस नहीं मिलता है, तो ये मेला में तो सबको चांस मिल रहा है। जी मेरे खुद के यहाँ के मेरा एक क्लास है, चलता है, और एक फाउंडेशन है जिसका नाम है कल फाउंडेशन। जी तो वहाँ पे मतलब वहाँ से काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत एक्साइटेड है कि कुछ नया हो रहा है, तो प्लेटफॉर्म तो देना चाहिए ना। एंड एज अ क्लासिकल डांस मतलब आजकल इस चीज़ का बहुत मतलब कम हो गया है। जी, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करें? आप खुद एक डांस टीचर है, क्या कुछ आप बच्चों को ट्रेन करते, क्या ऐसे करते हैं? एक्चुअली हम पहले आपको बताना चाहेंगे मेरे जर्नी के बारे में। जी जब हम लोग यहाँ से भुवनेश्वर गए, मेरे हस्बैंड का जब ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग भुवनेश्वर गए। वहाँ पे हम लोग जस्ट एक शो देखने गए थे, तो वहाँ पे जब ये डांस हो रहा था, ओडिसी डांस, तो हम लोग बहुत मतलब उसकी तरफ आकर्षित हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ग्रेसफुल डांस है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग को इस चीज़ को सीखना चाहिए, और हम मतलब उसमें गए भी। मेरा मतलब एक बेबी होने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने इसमें एडमिशन दिलाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको मतलब कि डांस में कब से आपको रुचि है? डांस में बचपन से था। डांस हम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किए थे, यूथ फेस्ट में, फंक्शंस में, ये सब में। हम अपने कॉलेज को वराची विमेंस कॉलेज से हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट किए थे। बट द थिंग इज़ कि हम यहाँ के हैं, मतलब झारखंड से, और ओडिसी डांस से मेरा दूर दूर तक कुछ नहीं था। बट जब इस डांस को हम देखे तो इतना ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्ट हुए कि फिर मेरे को लगा कि नहीं, किसी भी तरह मेरे को सीखना है ये। तो वैसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक और मेरा परफॉर्मेंस भी मतलब यू कैन से एक से 1.5 साल में 2 दर्जन से ज़्यादा हुआ था परफॉर्मेंस। इस मेला में जो बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्या उनको क्या आप खुद ट्रेन कर रहे हैं या फिर कहीं और से ट्रेन हो? नहीं, खुद से, मेरी खुद की कोरियोग्राफी रहेगी उसमें। तो आपको क्या लगता है कि बहुत इतने सारे बच्चे होंगे, आपके लिए चुनौती होगा कि इसमें से अगर किसी एक बच्चा को विनर होना है, तो आपको मतलब क्या कुछ लगेगा कि क्योंकि बाकी सब भी आपके स्टूडेंट रहेंगे? हाँ, एक्चुअली हम वो लोग को यही चीज़ सिर्फ समझाते हैं कि क्लासिकल जो मेन थिंग है वो आपका भाव है, मुद्रा है। तो अगर जिसका वो मतलब पूरा कंप्लीट जो कहते हैं ग्रेसफुल रहेगा, अवार्ड वही लेके जाएगा। जी जी, तो क्या कुछ आप बाकी लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस और ज़्यादा ध्यान देने के लिए कि एक्चुअली हम जो फॉलो करते हैं वो सोनल मानसिंह, उनको, वो मतलब अपने घर से कह सकते हैं कि निकल गई थी, जर्मनी गई, वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ। देन ऑल्सो वो इस चीज़ को मतलब क्लासिकल डांस छोड़ी नहीं। तो यही चीज़ हम बच्चों को, सारे मतलब सोसाइटी को ही बताना चाहते हैं कि क्लासिकल अपना एक लेवल रखता है। जी,
तो क्या उसके आपको लगता है क्या क्लासिकल डांस कहीं ना कहीं लुप्त होते हुए जा रही है? बिल्कुल, जी इसीलिए तो इस चीज़ को बढ़ाना है, क्योंकि आजकल के बच्चे वो मतलब क्लासिकल डांस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मैनर, डिसिप्लिन, ईच एंड एवरीथिंग आपको हर तरीके से वो तैयार करता है, चाहे वो कोई सा भी क्लासिकल डांस हो। जी। बैसाखी मेला में क्या कुछ खास होने वाला है, ये बताइए, उस मेले के बारे में आप कुछ बताएं। मेरे हिसाब से तो मेरे बच्चों को जो चांस मिल रहा है वही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रांची में ये बहुत कम मिलता है, जिस चीज़ को हम लोग बढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत जगह पे परफॉर्म भी कर रहे हैं, अवार्ड्स भी ला रहे हैं। जी, इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम करवाए। हाँ, करवाए नहीं है, पार्टिसिपेट किए हैं किसी और के मतलब प्रोग्राम्स में, तो वहाँ से भी वो मतलब ये आप लोग पहली बार ये कार्यक्रम खुद से करवा रहे हैं? लोग जी।